सो हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग में नाम विवेक है। सो दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में जो है बात किया था। तो आई होप आपको जो है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स इन फंक्शन का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और आप इन सब टर्म्स पे जो है प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब हम उनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन। सो बेसिकली जो है फंक्शन के अंदर जो है हम रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं। सो कैसे यूज करेंगे और क्या इसका मीनिंग है वो हर एक टर्म्स के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। सो एक छोटा सा रिक्वेस्ट, हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले कि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सो चलिए बिना टाइम गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक HTML फाइल है और देन जो है script.js जहाँ पे हम जो है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। इसको मैं हाइड करता हूँ। राइट साइड में कंसोल है जिस पे जो है हम आउटपुट देखने वाले हैं। सो अभी तक हमने जो भी फंक्शन देखा है, आई मीन लास्ट हम 2 वीडियो से जो है आई थिंक हम फंक्शन के बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो है फंक्शन में हम क्या काम करें कि जो भी काम हमें करना है, आई मीन कंसोल जो है हम उसी फंक्शन के अंदर जो है करवा रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं फंक्शन को कॉल करूँ। जब हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको कॉल या इन्वोक भी करना होता है। तो वो उसको जब मैं कॉल करूँ तो वहाँ से जो है मुझे कोई वैल्यू आए और उस वैल्यू को जो है मैं किसी भी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करके इन फ्यूचर जो है हम कहीं अदर स्थान पे, आई मीन अपने कोड में ही कहीं और जो है जगह पे यूज कर सकूँ। सो वो काम जो है हम कैसे करेंगे चलिए वो हम जानते हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा जो है फंक्शन बनाऊंगा जिसका मेन मकसद है कि आपको एक नंबर मिलेगा और आपका काम है कि उस नंबर का जो स्क्वायर कंसोल कराना है। अभी आपके लिए जो ये काम है, तो आई होप आप ये काम जो है खुद से भी कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक ऐसा फंक्शन बनाइए जो क्या काम करेगा कि आप जो नंबर दोगे उसका कंसोल कराएगा स्क्वायर में। सो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप जो है इसका कोड खुद ही ट्राई किए होंगे। सो फंक्शन अगर हमें बनाना है तो इसके लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन नाम का कीवर्ड है और देन जो आप फंक्शन का नाम लिखोगे। सो यहाँ पे जो है मैं स्क्वायर नाम का जो है फंक्शन बना रहा हूँ। सो नेमिंग कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखना है स्क्वायर और देन जो हमें ये पैरेंथेसिस देना होता है जिसके अंदर जो बेसिकली हम इनपुट या जिसको हम इन प्रोग्रामिंग टर्म में बात करें तो हम पैरामीटर्स बोलते हैं। सो यहाँ पे जो हमें पैरामीटर्स मिलेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो है एक ही पैरामीटर आएगा क्योंकि हमें नंबर का जस्ट जो है स्क्वायर करना है और देन जो है करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट ऑन, जो कि हम बेसिकली फंक्शन स्टार्ट और एंड के लिए जो है हम करते हैं। उसके बाद सिंपल काम है कि कंसोल कराना है CLG और कंसोल क्या कराना है तो नंबर डॉट नंबर, ऐसा मैं करूँगा तो मुझे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर जो है मिल जाएगा। और इस फंक्शन को अगर हमें कॉल कराना है या इन्वोक करना है तो इनके लिए जो है हम इस फंक्शन का नाम जो भी है और जो इसको बेसिकली आर्गुमेंट चाहिए वो हम जो है वैल्यू यहाँ से पास करेंगे। सो लेट्स अज्यूम अगर हमें 5 का स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे 5 में पास करूँगा और राइट साइड में देखो आपको यहाँ पे जो है 25 जो कि हमारा 5 का स्क्वायर है वो आपको दिख रहा है। सेम उसी तरीके से आप जो है 1-2 और स्क्वायर करा सकते हो। लेट्स अज्यूम 15 का अगर आप स्क्वायर कराना चाहते हो तो उसका जो है स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ, अगर आप 5 हमने ऑलरेडी देखा 2 कराते हो तो यहाँ पे 2 का जो है स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप मल्टी टाइम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विथ न्यू आर्गुमेंट। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। लेकिन अभी यहाँ पे इशू क्या है, अभी मैं चाहता हूँ कि जो ये मैं यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ ये तो डायरेक्ट जो है कंसोल हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इससे जो है किसी एक वेरिएबल में स्टोर कराऊँ और देन उस वेरिएबल को जो है मैं अपने कोड में आगे कहीं और भी जो है यूज कर सकूँ। क्योंकि अगर मुझे इसका 5 का क्या स्क्वायर है वो अभी जस्ट हमें जो है कंसोल में मिल रहा है, हम इस कंसोल को जो है कुछ नहीं कर सकते, हम कहीं पे यूज नहीं कर सकते। अगर हमें उसका वैल्यू को अगर यूज करना है तो उसके लिए जो है हमें इसे क्या करना होगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना होगा और जिस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कराएंगे उस वेरिएबल को जो है हम अदर जगह पे जो है यूज कर सकते हैं अपने सेम script.js के अंदर। सो यहाँ पे जो है जो भी इसका आंसर होगा उसको जो है हमें स्टोर करना होगा। सो अगर स्टोर कराना चाहते हैं तो आपके पास फंक्शन के अंदर जो है रिटर्न कीवर्ड है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा, अभी हम कंसोल करा रहे थे, कंसोल की जगह यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज करूँगा रिटर्न। और रिटर्न बेसिकली आपको क्या करना है तो जो नंबर आ रहा है उस नंबर का जो है स्क्वायर करना है। सो नंबर इनटू नंबर। सो ये फंक्शन क्या करेगा, जो नंबर आप इसको दोगे उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेगा और देन जो है आपको रिटर्न करेगा। सो अगर आपका कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो आपको जो है उसके वैल्यू को भी जो है स्टोर करना होगा। आई मीन इससे पहले जो है हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल करा रहे थे, हम यहाँ पे रिटर्न नहीं करा रहे थे।
रिटर्न जब भी अगर आएगा कोई फंक्शन के अंदर तो आपको उसकी वैल्यू को जो स्टोर कराना होगा किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो ये पॉइंट जो है आप याद रखिएगा। सो इससे पहले हम रिटर्न नहीं करा रहे थे कुछ भी, तो इसलिए हम उसको विदाउट स्टोर के भी जो है काम में लेके आ सकते हैं। लेकिन अब ये फंक्शन जो है कंसोल ना करा के उसके वैल्यू को जो है यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो अगर कोई फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड लगा है और वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उन केसेस में आपको उसका वैल्यू को जो है स्टोर करना होगा। और स्टोर कहाँ पे करेंगे, हमें पता है कि स्टोर हमें करना है, तो इसके लिए हमारे पास वेरिएबल है। सो यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट करूँगा। देखो अभी ये बेसिकली यहाँ पे अभी कॉल करोगे आप फंक्शन, तो इसके अंदर जो है कोई भी कंसोल नहीं दिख रही। इसके पीछे रीजन है कि यहाँ से जो है हम कंसोल ना करा के मैं डायरेक्ट जो 5 का स्क्वायर है 25 वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अभी इसको मैं स्टोर कराऊंगा किसी वेरिएबल में और देन जो है आप उस वेरिएबल को कंसोल कराओगे तो उसके अंदर जो है 25 या जो भी नंबर का स्क्वायर आप देखना चाहते हो वो होगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको तो सबसे पहले कमेंट आउट करता हूँ। और वेरिएबल कैसे बनाते हैं, आई होप आपको ये चीज़ें जो है अब हमें बताने की नीड नहीं है। सो कोई भी एक कीवर्ड के साथ जो है मैं यहाँ पे वेरिएबल बना सकता हूँ और वेरिएबल का नाम जो है मैं मिलता जुलता रखूंगा। सो लेट्स अज्यूम स्क्वायर और 5 का मैं सबसे पहले कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो स्क्वायर 5 ये मेरा वेरिएबल का नाम है। और देन जो है उस फंक्शन को जो है कॉल करना है विथ न्यू आर्गूमेंट। आई मीन जो जिस तरीके से जो है आप फंक्शन को कॉल या इन्वोक करते हो, तो यहाँ पे जो है मेरा फंक्शन का नाम है स्क्वायर और इसको वैल्यू चाहिए, आई मीन एक आर्गूमेंट देना है, तो वो हमारा जो है 5 है। सो अभी जो है ये हमने क्या करा, फंक्शन कॉल या इन्वोक, जो कि हम इससे पहले भी करते थे विदाउट रिटर्न कीवर्ड के साथ। तो अभी क्या करेगा, ये फंक्शन जो है रिटर्न करेगा 25। अभी ये 25 जो है हमारे इस वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर हो चुका है। तो अभी मुझे क्या करना होगा, इस वेरिएबल को जो है कंसोल कराना होगा। सो यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ और स्क्वायर 5 करूँगा, तो देखो यहाँ पे हमें जो है 25 यहाँ पे दिख रहा है। तो आगे अगर हमें कहीं पे भी इस वेरिएबल को यूज में लेके आना है तो वो जो है मैं यूज में ला सकता हूँ। तो ये जो है हमारा कंसेप्ट है रिटर्न का। सो रिटर्न अगर आप लिखते हैं तो उस फंक्शन से जो भी वैल्यू आता है उसको आप जो है किसी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करा सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं एक और कंसोल आपको दिखाता हूँ, आई मीन एक और वेरिएबल बनाता हूँ। लेट्स अज्यूम स्क्वायर और यहाँ पे 5 नहीं 15 करता हूँ और देन जो हमें इक्वल टू जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं और उसके बाद जो फंक्शन कॉल करेंगे। सो फंक्शन का नाम मेरा क्या है, स्क्वायर्ड और देन जो हम आर्गूमेंट पास करेंगे। सो हमें 15 का वैल्यू चाहिए, तो 15। तो अभी जो 15 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है और इस वेरिएबल को जो है अगर हम यहाँ पे कंसोल कराएंगे CLG कंसोल और स्क्वायर 15, तो हमें जो है यहाँ पे देखो 225 जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो आई थिंक ये रिटर्न का जो है कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि रिटर्न जब भी अगर आप किसी भी फंक्शन में यूज करोगे तो वो अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है कुछ तो आपको स्टोर भी करना होगा और स्टोर बेसिकली जो है आप यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर अभी कर रहे हो। सो आई थिंक यहाँ तक का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करते हो उसके बावजूद भी जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा हर एक फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। और रिटर्न क्या करता है, चलिए वो हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ इस फंक्शन से, सो इसलिए हमें जो है वो रिटर्न मिल रहा है जो भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, आई मीन ये फंक्शन अभी कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है और यहाँ पे जो है इसको मैं अनकमेंट करूंगा। तो देखो यहाँ पे जो है हमें क्या दिख रहा है कि अनडिफाइंड आ रहा है। अभी यहाँ पे आप जो है सबसे पहले ये 25 दिख रहा है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करा है, फंक्शन कॉल करा है। तो ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये ऑटोमेटिक जो है लाइन नंबर 2 पे जो है कंसोल कराएगा जो कि हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। लेकिन आप इस वेरिएबल के बारे में बात करो, इसका जो कंसोल है जो कि लाइन नंबर 10 पे है, तो लाइन नंबर 10 का जो है कंसोल आप यहाँ पे देखोगे तो वो जो है हमें अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि हर एक फंक्शन जो है कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट में रिटर्न करता है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप उसमें रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा अनडिफाइंड जो है रिटर्न करता है। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है रिटर्न कीवर्ड का। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। सो अगर किसी फंक्शन के अंदर अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं तो एक कंसेप्ट जो है हमें और समझना चाहिए जो कि हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। सो वो कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिटर्न के बाद एक सिंपल सा जो है इंटर प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आप कोई भी कंसोल करो या जावास्क्रिप्ट का कोई भी लाइन जो है कोड लिखो तो वो जो लाइन का कोड है या जो भी कंसोल है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा भी इन फ्यूचर। सो अगर आप किसी भी फंक्शन के अंदर रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं तो रिटर्न कीवर्ड जहाँ पे यूज करा उसके बाद का जो कोड है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसका कहने का क्या मतलब हो गया, अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक मैं सिंपल सा जो है कंसोल डाल के आपको दिखाता हूँ। लेट्स अज्यूम कंसोल यहाँ पे ये डाल रहा हूँ
दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन, ऐसा कुछ मैं अगर कंसोल डालूंगा तो ये कंसोल जो है हमें नहीं दिखेगा। और देखो यहाँ पे मैं जैसे माउस का कर्सर लेके आ रहा हूँ तो मुझे एक मैसेज भी शो हो रहा है, अनरीचेबल कोड डिटेक्टेड। आई मीन हमें जो है VS कोड भी ये बता रहा है कि ये कोड जो है अनरीचेबल है। आई मीन ये जो है कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इसके पीछे रीजन है कि हमने इनसे पहले जो है ये रिटर्न कीवर्ड यूज किया। तो रिटर्न कीवर्ड अगर आप यूज करते हो किसी भी फंक्शन के अंदर तो याद रखना कि उसके बाद का जो कोड है, जो लाइन ऑफ कोड है, वो जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, लेट्स अज्यूम लेट ए इक्वल टू 5 भी लिखोगे और देन जो है कंसोल कराओगे ए को, तो यहाँ पे जो है नहीं ये ए आएगा। और वेर है जैसे मैं इसको जो है कमेंट आउट करूंगा या रिटर्न कीवर्ड में हटाऊंगा तो ये जो है आपस में जो है एग्जीक्यूट होगा। देखो यहाँ पे कंसोल दिस इज अ स्क्वायर फंक्शन और देन जो है हमारा ए इक्वल टू 5 जो कि यहाँ से आ रहा है। तो ये जो है हमारा रिटर्न का कंसेप्ट है। तो आई होप आपको जो है रिटर्न स्टेटमेंट का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा कि किसी भी फंक्शन से जो है हम कोई वैल्यू को कैसे रिटर्न कर सकते हैं, और रिटर्न करेंगे तो उसको किसी वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करा के कहीं अदर जगह भी जो है यूज कर सकते हैं। सो इनके बेसिस पे जो है आपके पास कुछ MCQ क्वेश्चन है। सो आपका काम क्या है कि जो भी MCQ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसका आंसर जो है कमेंट में बताना है। तो ये आपके लिए सबसे पहला MCQ क्वेश्चन है, देन ये आपके लिए सेकंड MCQ क्वेश्चन है, और देन जो है ये आपके लिए थर्ड MCQ क्वेश्चन है। तो इन तीनों का जो है आंसर दीजिए, और जो भी हमने अभी तक फंक्शन का कंसेप्ट देखा था उन पे जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो से जो है इनसे आगे बात करेंगे। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा।